हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन ग्रामर की दुनिया। ये टेंस पर 8वां वीडियो है जिसमें आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्योंकि बाकी परफेक्ट टेंस हम पढ़ चुके हैं, चलिए शुरू करते हैं। अगर परफेक्ट टेंस हम पढ़ रहे हैं तो नेचुरल है हमको परफेक्ट का अर्थ आना चाहिए। याद करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, बस समझ लीजिए परफेक्ट का अर्थ होता है कार्य पूर्ण होना। तो जिन सेंटेंसेस में कार्य का पूरा होना दिखता है तो वो सेंटेंसेस परफेक्ट के होते हैं। तो चुका, चुकी, चुके, लिया, ये जो शब्द लास्ट में होते हैं ये परफेक्ट को तय करते हैं, क्योंकि ये कार्य के पूर्ण होने की दशा को बताते हैं। और फ्यूचर परफेक्ट की बात करें विशेष तौर पर तो इसके जो हिंदी वाक्यों के अंत में होंगे वो है चुकेगा, चुकेगी, चुकूंगा, चुकेंगे, एटसेट्रा। ये शब्द हिंदी वाक्यों के लास्ट में लगे होते हैं। जैसे वह सोमवार तक अपना काम कर चुकेगा, तो चुकेगा लगा है, देखिए उस समय तक, भविष्य में इस समय तक अपना काम पूरा कर देगा। तो यहाँ पर बात काम के कंप्लीट होने की होती है। मैं 10 बजे तक खाना खा चुकूंगा, तो एक बात तो यह है कि हमको पहचान याद करनी है और दूसरी बात हमको इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को याद रखना है। हेल्पिंग वर्ब इसमें दो हैं, विल हैव और शैल हैव, और मेन वर्ब तो परफेक्ट की पता ही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे, या तो विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे या शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म। आप जानते हो शैल जो लगता है वो आई और बी के साथ लगता है, बाकी सबके साथ विल लगता है। तो वह सोमवार तक अपना काम कर चुकेगा, तो नेचुरल है विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म। तो क्या बनेगा, ही विल हैव, यहां वर्ब लिखना भूल गए हैं, तो ही विल हैव डन हिज होमवर्क बाय मंडे। तो हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगेगी डन। मैं 10 बजे तक खाना खा चुकूंगा, आई शैल हैव ईटन फूड फॉर बाय 10 o'clock। तो जहाँ तक की बात आती है वहाँ उसके लिए हम बाई का प्रयोग करते हैं। तो कुछ बातें समझ लीजिए। इस टेंस में दो सेंटेंस सामान्यतः होते हैं। तो जो कार्य आपका पहले होता है उसको तो हम बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, यानी जो कार्य पहले होगा उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, और जो कार्य बाद में होगा उसको हम बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और हमने पास्ट पढ़ा था, तो पास्ट में क्या था, पहला कार्य पास्ट परफेक्ट में होता था, दूसरा कार्य पास्ट इंडेफिनिट में होता था। लेकिन इसमें क्या है, पहला कार्य आपका फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर परफेक्ट में है, और दूसरा कार्य जो प्लस में है वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। कॉम्बिनेशन ध्यान रखेंगे। मेरे आने से पहले वो जा चुकेगी, तो वो पहले ही जा चुकेगी, तो ये काम पहले होगा। तो सी विल हैव गॉन, फ्यूचर परफेक्ट में बनाया, इनके विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म बिफोर आई कम। ये आपका दूसरा जो सेंटेंस है ये वाला, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, आई कम। मेरे बोलने से पहले वह समझ चुकेगी, तो पहले ही समझ लेगी वो, तो सी विल हैव अंडरस्टूड बिफोर आई स्पीक। ये आपका सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट और दिस वन फ्यूचर परफेक्ट है। कॉम्बिनेशन समझ गए। तो इसमें जो शब्द आते हैं बिफोर के लिए पहले और पूर्व के लिए बिफोर, पश्चात के लिए आफ्टर, अब तक के लिए बाय नाउ, बाय द टाइम उस समय तक, ऑलरेडी पहले ही, बाय टुमारो कल तक, बाय मंडे सोमवार तक, इन शब्दों का प्रयोग इनमें होता है। मैं कल तक ये काम अवश्य कर लूँगा। तो देखिए जब अवश्य की बात आती है तो आई और बी के साथ विल लगता है, तो आई विल हैव,
डन दिस वर्क बाय टुमारो। सोमवार तक तुम्हारी परीक्षा समाप्त हो चुकेगी। योर एग्जामिनेशन विल हैव बीन ओवर। देखिए बीन जो लगाया है ये आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है बी की। बी जिसका अर्थ होता है होना, तो होने की थर्ड फॉर्म लगेगी क्योंकि यहाँ पर हो चुकेगी लगा है, तो बीन ओवर समाप्त होना। तो बी ओवर का मतलब बी ओवर से बना है समाप्त होना, इसलिए हमको बीन ओवर करना पड़ा। जब वह अपना काम समाप्त करेगा सूर्य अस्त हो चुका होगा। तो देखिए ये कार्य पहले हुआ है तो इसको हम फ्यूचर परफेक्ट बनाएंगे। तो व्हेन ही फिनिशेस हिज वर्क, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना है ये वाक्य। द सन विल हैव सेट। कमला हमारे पहुंचने से पहले ही अपना काम समाप्त कर चुकेगी। तो अपना काम समाप्त कर चुकेगी, तो कमला विल हैव फिनिश्ड हर वर्क, क्योंकि यही कार्य पहले हुआ है बिफोर बी रीच देयर। नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो नेगेटिव सेंटेंस में एक नोट पहले भी बता चुके हैं, ध्यान रखिए। नेगेटिव कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं बनता, विदाउट हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव नहीं बनता, ना ही इंट्रोगेटिव बनता। तो आपकी जो पहली हेल्पिंग वर्ब है, केवल पहली हेल्पिंग वर्ब को अगर हम के बाद नोट लगा देते हैं तो नेगेटिव बन जाएगा, और पहली ही हेल्पिंग वर्ब को अगर हम कर्ता से पहले लेते हैं तो इंट्रोगेटिव बनता है। तो इसमें दो हेल्पिंग वर्ब थी, एक विल और दूसरी थी हैव। तो पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट लगाया है, तो आप देख लीजिए ये नॉट जो है आपका पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद है। तो विल नॉट हैव या शैल नॉट हैव, आप इस तरह इसको करेंगे। तो मेरे आने से पूर्व कैलाश अपना पाठ याद नहीं कर चुकेगा। तो कैलाश विल नॉट हैव लर्नड हिज लेसन बिफोर आई कम। सूर्य निकलने से पूर्व वह व्यक्ति स्नान नहीं कर चुका है। तो दैट मैन विल नॉट हैव बेद बिफोर द सन राइजेज। अगर इंट्रोगेटिव के देखें तो इंट्रोगेटिव दो प्रकार से होते हैं। एक क्या से शुरू होते हैं हिंदी में, जिनको हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं, और दूसरे क्वेश्चन वर्ड जिनके बीच में होता है। तो जो क्या से शुरू होते हैं आप जानते हैं, उसमें हेल्पिंग वर्ब को हम कर्ता से पहले ले लेते हैं। तो दोनों हेल्पिंग वर्ब को हम नहीं लेंगे, केवल अब पहली हेल्पिंग वर्ब को हमने लिया है, और दूसरी जो हेल्पिंग वर्ब वहीं की वहीं रहती है। तो शेष जितनी भी हेल्पिंग वर्ब वहीं रहती हैं, केवल पहली हेल्पिंग वर्ब को हम कर्ता से पहले लेते हैं। तो सेंटेंस हमारा क्या वाला बन जाएगा। तो क्या मेहमानों के आने से पूर्व रसोईया खाना बना चुकेगा। तो विल पहला हेल्पिंग वर्ब लिया, द कुक हैव प्रिपेयर्ड दूसरी हेल्पिंग वर्ब वहीं रखी है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म रखी है। तो विल द कुक हैव प्रिपेयर्ड फूड बिफोर गेस्ट कम। क्या उस समय तक तुम इन प्रश्नों को हल कर चुकोगे। तो विल यू नॉट हैव नहीं कर चुकोगे लिखा है, तो विल यू नॉट हैव सॉल्व दीज क्वेश्चंस बाय दैट टाइम। तो यहाँ ध्यान रखिए, विल पहले लिया है तो नॉट विल नॉट नहीं लेंगे, जो नॉट है वो वहीं की वहीं रहेगा सब्जेक्ट के बाद, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बीच में होते हैं, कब क्यों कहाँ कौन कैसे, ये सब चीज़ें बीच में होती हैं। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, ये जो हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट और क्वेश्चन वर्ड है, तो इसको हमने कर्ता से पहले ले लिया है देखो, और आपके कर्ता दूसरी हेल्पिंग वर्ब या और हेल्पिंग वर्ब होती हैं, और वर्ब की जो थर्ड फॉर्म में मेन वर्ब वो बाद में रखते हैं। तो परीक्षा आरंभ होने से पहले तुम कितना कार्य कर चुके होगे। तो कितना कार्य पूरा आपका हेल्पिंग वर्ब है, दूसरा क्वेश्चन वर्ड है। तो हमको लेंगे हाउ मच वर्क, और फिर हेल्पिंग वर्ब विल। तो हाउ मच वर्क ये क्वेश्चन वर्ड आपका, और विल कर्ता से पहले लिया है। तो हाउ मच वर्क विल यू हैव डन बिफोर द एग्जामिनेशन बिगिंस, ये आपका दूसरा जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। माताजी के सोने से पहले शीला अपना पाठ क्यों नहीं याद कर चुकेगी। तो वाई विल शीला नॉट हैव लर्न हर लेसन बिफोर मदर स्लीप्स। तुम्हारे आने से पूर्व
इस कार्यों को कौन करेगा, तो हु विल हैव डन द वर्क बिफोर यू कम। तो उम्मीद कर रहे हैं सेंटेंस का सीक्वेंस समझ में आ गया होगा, कौन कौन से 2 सेंटेंस लगते हैं, बाई, इन सब का प्रयोग क्या होता है, और फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।